हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का किस क्लास का तो क्लास टेंथ का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है मोटा वाला उस बुक से तीसरा चैप्टर को लेकर के आए हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, यानी कि उड़ने से संबंधित दो कहानी, उड़ने के लिए दो कहानी। देखिए ये जो चैप्टर है इसके अंदर में दो ठो छोटा छोटा पार्ट्स है। पहला पार्ट्स का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, जिनके राइटर है लियम ओ फ्लेटरी, ठीक है। और दूसरा पार्ट से ब्लैक एरोप्लेन और इसके के लेखक है फ्रेडरिक फॉर्सेथ, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर को समझने के लिए दो पार्ट पढ़ना होगा, जबकि इस वीडियो में हम केवल एक पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट। सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर को इतने बारीकी से समझाएंगे, इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे कि किसी भी वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, यदि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से ध्यान के साथ वॉच कर लेते हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बिफोर यू रीड दिया हुआ है, यानी कि पढ़ने से पहले, ठीक है। चलिए, कह रहा है बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले। सिंस द ईयरलिस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कनक्यूरिंग द स्काइज। यहाँ पर बोला गया है कि सिंस द ईयरलिस्ट टाइम मतलब कि प्राचीन समय से ही, ठीक है। ईयरलिस्ट टाइम का मतलब होता है प्राचीन समय से। प्राचीन समय से ह्यूमन यानी कि लोग क्या चाहते हैं, क्या ड्रीम करते हैं, क्या सपना देखते हैं कि स्काई पे अपना कनक्यूरिंग कर ले, यानी स्काई यानी कि आसमान में, ठीक है, अपना कब्जा कर ले। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर उड़ने से संबंधित दो कहानी है, ठीक है। पहला कहानी क्या है, अ यंग सीगल इज अफ्राइड टू फ्लाई। पहला कहानी एक यंग सीगल के बारे में जो एक पक्षी है, ठीक है ना, और उड़ने से जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। कह रहा है हाउ डज ही कनकेयर हिज फियर, वो कैसे अपने डर से काबू पा लेता है, ठीक है। फिर दूसरा कहानी, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट जो कि घनघोर बादल में खो जाता है उड़ते उड़ते, ठीक है। डज ही अराइव सेफ, क्या यह सेफली अराइव कर पाता है, मतलब सेफली पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम, कौन इसका मदद करता है, ठीक है। तो फिलहाल हम पहला चैप्टर को पढ़ेंगे अ यंग सीगल, ठीक है ना, इसी को। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी यहाँ से शुरू होगा, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, वन पार्ट, ठीक है। चलिए, क्या कर रहा है, द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। कह रहा है एक यंग सीगल है, यानी कि एक यंग पक्षी है, सीगल पक्षी, ठीक है ना, जो अकेले रहती है, एलोन रहती है, कहाँ पर, तो लेज पर। लेज क्या होता है, देखिए यहाँ पर, अ नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर ए क्लिफ। मतलब ऐसा एरिया, एक तरह से आप कह सकते हैं रेक, रेक किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है, यानी कि एक पहाड़ है, और यहाँ पर छोटा सा निकला हुआ है एक कोई संरचना, और इस किसी को बोलते हैं लेज, और यहाँ पर ये पक्षी रहती है, ठीक है ना। आप किचन में देखे होंगे रेक निकला हुआ रहता है जिसमें बहुत सारा बर्तन इत्यादि रखा जाता है, उसी प्रकार से एक लेज है, ठीक है ना, यानी कि एक दीर्घा है जहाँ पर ये यंग सीगल रहता है, ठीक है। चलिए अब इसको बड़ा कर दिए। कह रहा है हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोवन अवे द डे बिफोर। कह रहा है कि यंग सीगल का जो दो ब्रदर्स है, यानी कि दो भाई और एक सिस्टर जो है, ऑलरेडी यानी कि एक दिन पहले ही वो लोग उड़ चुके हैं इस जगह से, ठीक है। ही हैड बीन अफ्राइड टू फ्लाई विद देम। और इसको यंग सीगल को उड़ने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उन लोगों के साथ, यानी कि अपने भाई और अपने बहन के साथ। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid, ठीक है। किसी तरह से, somehow मतलब किसी तरह से, जो यंग सीगल था वो क्या किया, अपना जो लेज था, इस प्रकार से जो लेज होता है, और ये जो जहाँ पर ये रहता है लेज में, वहाँ के इस तरह से कोना पर आया, ठीक है ना, जहाँ से उड़ने वाला होता है, वहाँ पर आने के बाद वो अटेम्प्ट किया, यानी कि फ्लैप फ्लैप किया, यानी कि फड़फड़ाया, पंख को फड़फड़ाने का कोशिश किया, लेकिन ही बिकम एफ्राइड, लेकिन वो अचानक डर गया, ठीक है ना, और वो उड़ नहीं पाया। चलिए आगे क्या कर रहा है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। वो देखा कि नीचे बहुत ही गहरा समुद्र है, एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और कह रहा है कि बहुत ही गहरा समुद्र था, मीलों दूर था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कहा है कहानी में। आगे कह रहा है कि ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लग रहा था यंग सीगल को कि मेरा जो पंख है वो मेरा मदद नहीं करेगा उड़ने के लिए। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इसलिए वो क्या करता है, इसलिए वो जो अबाबिल पक्षी सॉरी जो यंग सीगल होता है वो अपना माथा को घुमा लेता है पीछे,
और फिर से जाके उसी लेज में जाके छिप जाता है, जाके रह जाता है। किस लेज में? तो जिस लेज में वो रहता था, ठीक है ना, रात को सोता था उसी लेज पे। चलिए आगे क्या है, इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ओवन। कह रहा है यहाँ तक कि इसका जो पंख था, किसका? तो यंग सीगल का, ठीक है ना, वो बहुत ही अच्छा था। किससे? तो उसका सिस्टर और ब्रदर से, क्योंकि उसका जो ब्रदर्स और सिस्टर का जो पंख था बहुत ही ज़्यादा शॉर्टर था, यानी कि छोटा था और कमज़ोर था। ran to the brink, flapped their wings and flew away. He feared to muster up courage, ठीक है ना, to take that plunge which applied to him so desperate. और ये जो यंग सीगल था उसको उड़ना एक बेकार सा लगता था, साथ ही साथ वो उड़ने के लिए हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है कि हम यहाँ से लेज से उड़ करके और उतर जाएंगे नीचे, ठीक है ना। चलिए इतना तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे एक लाइन यहाँ पे है कि हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी और पापा उसके पास आ गए, ठीक है ना। और पास आके क्या कहें, चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या कहा, कॉलिंग टू हिम श्रीली, उनके माता और पिता, ठीक है, यंग सीगल के माता और पिता आ गए और उसको पुकारने लगे। श्रीली, श्रीली मतलब तीखे स्वर में पुकार रहे थे, ठीक है, थोड़ा जोर से डांट फटकार के। अब ब्रीडिंग मतलब तो डांटना ही होता है, डांट रहे थे उसको, ठीक है ना, पुकार रहे थे, डांट रहे थे, थ्रेटनिंग कर रहे थे, ठीक है। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, और बोल रहे थे कि अगर तुम यहाँ पर नहीं उड़ पाए तो तुम भूखों मरोगे, ठीक है ना, स्टार्व हो जाओगे, मतलब भूख के मारे तुम यहाँ पे मर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए भी यंग सीगल नहीं उड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब कहानी एक अलग सा मोड़ लेता है। कह रहा है दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये सब जितना भी घटना है सब 24 घंटा पहले चल रहा था कि यंग सेगल वहाँ पे उड़ नहीं पा रहा है, वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उड़ने की कोशिश करके जब नहीं सक रहा है तो फिर पीछे मुड़ के अपने लेज पर चला जा रहा है। ये सब 24 घंटा पहले हो रहा था। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और 24 घंटा से इसके पास कोई आया हुआ नहीं था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the webs and how to dive for fish, ठीक है। एक दिन पहले, द डे बिफोर मतलब एक दिन पहले जो है उसके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, किसके पेरेंट्स? तो यंग सिगल के पेरेंट्स उसके ब्रदर्स को, उसके सिस्टर्स को उड़ने के लिए सिखा रहे थे, परफेक्टिंग तरीके से उड़ने के लिए आर्ट सिखा रहे थे, कला, ठीक है ना, कि किस प्रकार से फ्लाइट किया जाता है, उड़ा जाता है, ठीक है, किस प्रकार से स्कीम किया जाता है। स्कीम क्या होता है? तो एक मान के चलिए समुद्र है, ठीक है ना, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद दिखाता है आपको स्कीम क्या होता है। ये है समुद्र, ठीक है ना। ये पक्षी इधर से उतरी और अपना पैर के सहारे, अपना जो पैर होता है दोनों पैर, उसके सहारे मछली को पकड़ी और फिर ऊपर से उड़ गई। तो इसी घटना को बोलते हैं स्किम करना, ठीक है ना। स्किम करने के लिए सिखा रही थी, साथ साथ डाइव फॉर फिश, यानी कि किस प्रकार से मछली को तुरंत ले के चोंच से लेकर के उठा जाता है, वो सिखा रहे थे इसके मम्मी और पापा। किसको? तो इसके ब्रदर को और इसके सिस्टर को। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर इट, ठीक है ना। वो ये देख के और ज़्यादा परेशान हो गया कि उसके जो ओल्डर ब्रदर था, मतलब जो बड़ा भाई था, ठीक है, वो एक कैच कर लिया। किसको? तो मछली को कैच कर लिया और उसको डेवर इट कर रहा था, मतलब पटक पटक के उसको पीस पीस करके खा रहा था, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन है रॉक, कहाँ पर? तो उसको चट्टान में पटक रहा था, ठीक है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड केकल, ठीक है। इतना होने के बाद उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, उसके यंग सिगल के जो बड़े भैया थे, वो जो मछली को पकड़ के खा रहे थे, उसके पास आ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर प्राउड केकल यानी कि प्राउड कर दिखाने लगते हैं उसके माताजी और पिताजी। कह रहा एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टाउंटिंग हिम विद हिज कार्डवाइज, ठीक है। तो कह रहा है सुबह सुबह, ठीक है ना, सुबह सुबह इसका पूरा फैमिली, इसके माता, इसके पिता, इसके सिस्टर्स, इसके ब्रदर, सारा कोई, ठीक है ना, कहाँ पे चला गया था? तो एक बड़ा सा प्लेटू में चला गया था। प्लेटू किसको बोलते हैं? ये है, मान के चलिए, थोड़ा सा साफ करना होगा इसके लिए, ठीक है ना। चलिए ये है समुद्र, ठीक है ना, इतना चौड़ा समुद्र है और इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, यानी कि दीवार ही है, बीच में अगर समुद्र बह रहा है पानी, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है। तो दीवार के जगह पर थोड़ा सा बड़ा सा उठा हुआ जो इलाका रहता है उसको बोलते हैं प्लेटू, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में ही इसके पूरा फैमिली कहाँ चला गया था? इस एक प्लेटू से दूसरे प्लेटू में चला गया था, ठीक है ना। और वहाँ पर जाने के बाद इसका अपोजिट साइड में था, यानी कि इधर से इधर, ठीक है ना, अपोजिट साइड में वहाँ पर चला गया था बिग प्लेटू में, और वहीं पर इन लोग रह रहा था। चलिए आगे क्या कर रहा है देखिए कि द सन वाज नो असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ।
कह रहा है कि जो सूरज था वो अब स्काई में पूरी तरीके से चमक रहा था, ठीक है ना, क्योंकि अब मॉर्निंग का समय था, तो मॉर्निंग के बाद अब थोड़ा-सा ज़्यादा समय हो रहा था, यानी कि थोड़ा-थोड़ा दोपहर होने लगा था। तो उस समय जैसे-जैसे दोपहर होने लगा वैसे-वैसे धूप ज़्यादा बढ़ गया था। तो जो उसका जो लेज था वो साउथ के डायरेक्शन में था, ठीक है ना? तो जब ईस्ट के तरफ से सूर्य उग रहा था तो इसके लेज में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा था, ठीक है ना? ही फेल्ट द हीट बिकॉज़ ही हैड नॉट ईटेन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और यह धूप यंग सीगल को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से परेशान कर रहा था, क्योंकि वो पिछले रात से ही कुछ नहीं खाया था यंग सीगल, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ठीक है ना। वो क्या किया, धीरे धीरे लेज के यानी कि वो छज्जा के ब्रिंक पर पहुंचा, यानी कि थोड़ा सा आगे आया, ठीक है ना, कॉर्नर पे पहुंचा, आगे साइड। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हाइडन अंडर हिज विंग। और एक लेग के सहारे खड़ा रह लिया, और एक अपना पैर को अपना पंख में छिपा लिया, ठीक है ना, ताकि उन लोगों को लगे, इनके माता पिता को लगे कि ये भी बहुत भूखा है और खाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। और ये पहले एक आँख बंद किया, फिर दूसरा आँख, ठीक है। यंग सिगल पहले एक आँख बंद करता है, फिर दोनों आँख बंद कर देता है, ठीक है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। और ऐसा बर्ताव करता है, ऐसा बहाना, ऐसा नाटक करता है जैसे वो सो रहा है, ठीक है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। लेकिन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेटू डजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स, ठीक है। और उन्होंने देखा, यानी कि जो यंग सिगल वो देखा, क्या देखा कि उसके दो भाई, ठीक है, और उसका बहन कहाँ पर है, तो प्लेटू पर है, ठीक है ना। प्लेटू पर क्या कर रहा है, डजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, मतलब अपना जो माथा है, ठीक है ना, उसको माथा को घुमा करके अपना जो गला है वह उसको मोड़ करके अपना पंख में घुसा दिया है, ठीक है, छिपा लिया है अपने आप को। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और कह रहा है इसके पापा क्या कर रहे थे, तो इसके जो पापा थे वो अपने जो पंख होता है उसको सुधार रहे थे, जैसे हम लोग बाल झाड़ते हैं ना, उसी प्रकार से इसके पापा वाइट बैक यानी कि पीछे जो सफ़ेद पंख था उसको सुधार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। अकेले इसकी मम्मी ऐसी थी जो इसको देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, ठीक है। वो कहाँ पे खड़ी थी, तो इसकी मम्मी उस प्लेटू के हाई हम्प में, यानी कि ऊंचे वाले एरिया पे खड़ी थी, ठीक है ना। हम्प बोलते इस उठा हुआ संरचना को। कह रहा हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और उसकी मम्मी का जो छाती था, ठीक है ना, वो चट्टान से लगा हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या लिखा हुआ है और क्या स्टोरी है। नो एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड इच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। कह रहा है अब क्या हुआ, तो अब उसकी जो मम्मी थी वो एक फिश को, यानी कि एक मछली के बहुत सारे टुकड़े कर रहे थे, फाड़ फाड़ के, ठीक है, टोर कर रही थी और उसका पीस पीस कर रही थी, ठीक है ना। इतना देखा, उसको पीस पीस करने के बाद उसकी मम्मी अपना जो चोंच होता है उसको ऐसे रगड़ रही थी दोनों साइड से, ठीक है ना। दोनों साइड से रगड़ने से क्या होता है, चोंच में धार हो जाता है, यानी कि शार्प हो जाता है, ताकि अच्छे से मछली को या तो फिर किसी अन्य शिकार को पकड़ा जा सके, मारा जा सके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है द साइट ऑफ द फूड मेंडेड हिम। और इस तरह का भोजन देख के जो यंग सिगल था वो पागल हो गया, ठीक है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नो एंड अगेन टू वेट इट, ठीक है। कह रहा है कि इस तरह से भोजन देख करके इतना ज़्यादा भूख में था कि इस तरह से भोजन के टुकड़ों को देख करके इसका बहुत ज़्यादा लालच लग जाता है और बहुत ज़्यादा ये अकबकाने लगता है, ठीक है ना। और ये फिर से उड़ना चाहता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है कि गा 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 ही क्राइड बिगनिंग, बिगिनिंग नहीं बिगिंग, ठीक है ना, बिगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। ये बोलता है अपना भाषा में कुछ कि गा 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 चिल्लाते हुए, क्राइड करते हुए बोलता है कि हमको सम फूड यानी कि कुछ भोजन चाहिए। तो क्या बोलती है उसकी मम्मी, गा कॉल आह सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। उसकी जो मम्मी थी वो बोलती है गा कॉल आह। देखिए ये सब जो लैंग्वेज है गा 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 कॉल आह, ये सब उन लोगों के भाषा में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है ना। और क्या बोलती है, डेरिसिवली। डेरिसिवली मतलब आप समझते हैं क्या होता है कि डेरिसिबली का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है। इसकी जो मदर थी वो गुस्सा हो जाती है, ठीक है।
और बोलती है गा कॉल आह, कुछ अपने भाषा में बोलती है स्क्रीम करके, चिल्ला करके, ठीक है ना। कह रहा है बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, ठीक है, एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है ना, कुछ समय बाद बहुत ही अच्छा मोमेंट आता है इस यंग सीगल के लिए, ठीक है। जॉयफुल स्क्रीम आता है यानी कि कुछ अच्छा सा मोमेंट आता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। कह रहा है क्योंकि इसकी जो मम्मी थी वो मछली के टुकड़ा को लेकर के यंग सीगल जिस दिशा में था उसी दिशा में उड़ रही थी। तो देखिए यंग सीगल जो था बहुत ही ज़्यादा भूखा था और इस तरह की चीज़ों को देख करके कि मेरी जो मम्मी है वो मछली के टुकड़ा को लेकर के मेरे ही तरफ उड़ रही है, देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ही लीन्ड आउट क्या बोल रहा है? ही लीन्ड आउट, चलिए आगे देखते हैं। एंग्रली, ठीक है, यहाँ पर देखिए पिक्चर में भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये आई हुई है, ठीक है ना, इसकी मम्मी इस यंग सीगल के पास। चलिए क्या कह रहा था कि एंग्रली, ठीक है ना, बोल रहा था ही लीन्ड आउट एग्रली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ देख कर कि वो जो यंग सीगल था खुशी के मारे अपना पैर को चट्टान में थपथपाने लगता है, ठीक है ना, पटकने लगता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्ली अक्रॉस, और जल्दी से जल्दी अपने मम्मी के पास पहुंचना चाहता है यंग सीगल, ठीक है। बट वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हॉल्टेड हॉल्टेड, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इसकी मम्मी इसके पास आती है, इसके निकट आती है, वैसे ही उसकी मम्मी रुक जाती है, ठीक है ना, स्टॉप हो जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसका जो पंख था वो मोशनलेस यानी कि गतिशील नहीं रहता है, यानी कि रुक जाता है, ठीक है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और इसका जो मछली का जो पीस था, फिश का जो पीस था वो यंग सीगल के चोंच से, यंग सीगल के मुंह से बस कुछ ही दूरी पर था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो इसे इतना सारा चीज़ देख कर के वो थोड़ा सा सरप्राइज रह जाता है, ठीक है, आश्चर्यचकित रह जाता है। कौन? तो यंग सीगल, क्योंकि उसकी मम्मी उसके मुंह के थोड़ा सा दूर में आके रुक जाती है मछली के टुकड़ा के साथ। कह रहा है वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट केम नियरर, तो बोलता है यंग सीगल की क्यों क्यों आखिर क्यों मेरी मम्मी मेरे पास नहीं आ रही है। एंड देन मेंडेड बाय हंगर, और हम यहाँ भूखे बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हैं। ही डाइव्ड एट द फिश, और इतना बोलते बोलते वो जो था यंग सीगल वो फिश के ऊपर छलांग लगा देता है, डाइव लगा देता है, ठीक है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वो एक अजीब सा चिल्लाता है, ठीक है ना, एक जोर से सा चिल्लाता है और नीचे की तरफ और आगे की तरफ वो खुला में स्पेस में गिरने लगता है, ठीक है। देन अ मॉइस्चर्स टेरर साइज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ठीक है, और उसका जो डर था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका जो हार्ट था यानी कि दिल था वो रुक जाता है, स्टिल हो जाता है, ठीक है, धड़कना बंद कर देता है। ही कुड हियर नथिंग, वो अब कोई भी चीज़ सुन नहीं पा रहा था, यंग सीगल अब किसी भी चीज़ को सुन नहीं पा रहा था। बट इट ओनली टेस्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा कुछ ही मिनट तक हुआ, यानी कि कुछ ही मिनट तक ऐसा हुआ जब यंग सीगल कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। उसके बाद भी धीरे धीरे फिर सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और जो अगला मोमेंट था, अगला जो समय था उसमें क्या हुआ, तो ये अपना अगला मोमेंट में ये अपना पंख को खोल लेता है आगे की तरफ, ठीक है, फैला लेता है। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अगले ही क्षण जो हवा है यानी कि जो एयर है वो रस करता है। रस कहाँ से करता है? इसका ब्रेस्ट छाती से होते हुए पार होता है, फिर इसके पंख से होते हुए टकराता है, उसके बाद इसका अंदर स्टमक में जाता है, ठीक है ना, यानी कि पेट के अंदर जाता है और इसके पंखों से जाते हुए पार होता है। यानी कि ये जैसे मान के चलिए ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हवा इसको नीचे से ऊपर इसको लग रहा है, ठीक है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ठीक है। अब वह एयर में कटिंग करने का कुछ तरीका को महसूस करता है कि किस तरह से यहाँ से कट किया जाए, ठीक है ना, हवा को। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, नो, अब ये सिर के बल नहीं गिर रहा था, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ गिर रहा था और नीचे की तरफ गिर रहा था, सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वाज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ठीक है, वो किस तरह से गिर रहा था? ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स गिर रहा था, नीचे तो गिर रहा था लेकिन आउटवर्ड्स आगे की तरफ भी गिर रहा था, ठीक है, यानी कि पूरा पूरी नीचे नहीं गिर रहा था, इस तरह से गिर रहा था सीधा, ठीक है ना। चलिए सीधा किधर गिर रहा था? पानी की तरफ, लेकिन सीधा इस तरह से, ठीक है ना, उतना भी पूरा सीधा मतलब एक 90 डिग्री में नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
ही वॉज नो लॉन्गर अफ्राइड, अब यह नहीं डरा हुआ था, ठीक है ना, अब इसका डर खत्म हो गया था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, और यह बिट डिजी को फेल कर रहा था। डिजी मतलब क्या होता है, चलिए इधर देखते हैं। एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, ठीक है ना। अब वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपने आप को, अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा था, किस प्रकार से यहाँ पर संभला जाए, ठीक है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, और इतना बोल के वो जो अपना पंख है उसको फड़फड़ाया, ठीक है, फिर से उसको फड़फड़ाया और ऊपर उड़ने की कोशिश किया, ठीक है। फिर कहता है गा 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 गो कॉल आ हिज मदर स्वेप्ड पास्ट हिम, और इतना बोलते बोलते उसकी जो मम्मी है उसके पास आ गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, इसकी मम्मी का जो पंख था वो फड़फड़ाने का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है ना, लाउड नॉइज़ था। ही एंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और वो कुछ अलग भाषा में जवाब देता है। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके बाद उसके जो पिताजी थे वे इसको देखने के लिए इसके आगे आगे जाने लगते हैं। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, और वो देखता है कि इसके जो दोनों भाई है और बहन है वो इसके आगे आगे उड़ रही है, ठीक है ना, उड़ रहे हैं। करवटिंग कर रहे हैं, करवटिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना कभी नीचे जाना, फिर ऊपर जाना फिर नीचे जाना, ठीक है ना। फिर दे बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक सीध में ऊपर मतलब कि पंख को सीधा रख के, ठीक है ना, और उड़ना, जिस तरह से पिक्चर में देख पा रहे हैं। फिर सोरिंग करा, सोरिंग का मतलब क्या होता है कि पंख सीधा ऊपर उड़ना, ठीक है ना, और डाइविंग का मतलब क्या होता है, नीचे उड़ना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डाइविंग, ठीक है ना, ऊपर से थोड़ा सा पार हो गया, ये डाइविंग तक यहाँ पे ख़त्म हुआ। आगे देखिए, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट एलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और यह पूरी तरीके से भूल जाता है यंग सीगल कि कभी ऐसा भी समय था जब हम नहीं उड़ पाते थे। एंड कमेंटेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीलिंग श्रीली, उसके बाद क्या करता है, डाइव करने की कोशिश करता है, ठीक है, साथ साथ कर्व करता है। डाइव मतलब सीधा नीचे नीचे कूदने की कोशिश करता है। फिर कर्व, कर्व मतलब कि इस तरह से करने उड़ने की कोशिश करता है, कर्व टाइप का, ठीक है। फिर श्रेलिंग श्री करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। आगे है ही वॉज नियर द सी नो फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, कह रहा है अब ये सी के पास पहुँचा, सी के समुद्र पहुँच गया, जहाँ पर यह सीधा उड़ रहा था, ठीक है ना, सीधा उड़ रहा था समुद्र में। फेसिंग स्ट्रेट और आउट ओवर द ओशियन, और यह ओशियन यानी कि समुद्र का सीधा सामना कर रहा था, ठीक है ना, स्ट्रेट। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और वो देखता है कि नीचे एक वास्ट बड़ा सा समुद्र है नीचे, ठीक है, विद लिटिल राइड्स मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्नड हिज बीक साइडवेज एंड काउड एमिड्यूजली, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा आवाज़ निकालता है, ठीक है, और अपना चोंच को इधर उधर करता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लीन्ड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, ठीक है ना। उसके जो पेरेंट्स थे, इसके जो ब्रदर्स थे, इसके जो सिस्टर्स यानी कि भाई बहन थे, ठीक है, उन लोग सबको लीन्ड ऑन यानी कि लैंड हो गया, ठीक है, लैंडेड ऑन कहाँ पे, तो ग्रीन फ्लोरिंग में यानी कि हरा समुद्र में, ठीक है। दे वेयर बिकॉनिंग, बिकॉनिंग का मतलब होता है कॉल करना, बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, तो इन लोग यानी कि इसके मम्मी पापा भाई बहन लोग उस यंग सिगल को चिल्ला चिल्ला कर कॉल किया, ठीक है ना। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उन्होंने यानी कि यंग सिगल चाहा कि अपना पैर के सहारे ग्रीन सी में खड़ा हो जाएंगे। हिज लेग संक इनटू इट, लेकिन इसका जो पैर था वो समुद्र का पानी में डूब गया। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और जैसे ही इसका पैर समुद्र में डूबा वैसे ही अपना पंख को फड़फड़ा के ये अपने आप को ऊपर किया। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये थक चुका था, बहुत ही ज़्यादा भूखा था, इसलिए वो अच्छा से नहीं उठ पाया, ठीक है ना। फिर क्या करा है, एक्स एक्सहस्टेड मतलब थका हुआ, एक्सहस्टेड, एक्सहस्टेड के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ, बाय द स्ट्रेंच एक्सरसाइज, वो बहुत सारा एक्सरसाइज करके पूरी तरीके से वो थक गया था। हिज फीट सेंक इनटू द ग्रीन सी, अब उसका जो पैर था वो ग्रीन सी में था, ठीक है। एंड देन देन हिज बेली टच्ड इट एंड सी सेंक नो फर्दर, ठीक है ना। और इसका जो बेली था यानी कि पेट वाला हिस्सा था वो टच किया कहाँ, तो पानी में टच किया, ठीक है ना।
करा ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, जब उसके बाद वो पानी में तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्कार्फ्स ऑफ डॉग फिश। और उसके बाद इसके जो पूरा परिवार थे वो मछली देने के लिए तैयार हो गए, पूरा सामने आ गए, ठीक है ना। और उसके चोंच के पास मछली ले गए और इस प्रकार से उसको डॉग फिश दिए, ठीक है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसका पहला उड़ान हो गया, वो अपना पहला उड़ान उड़ लिया। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।